नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। सरकार ने बताया हालात, महाराष्ट्र, यूपी समेत 12 राज्यों में केस लोड ज्यादा। जी दोस्तों, देश में इस समय कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। शुक्रवार को अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव आरती आहूजा ने देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के 12 राज्यों में कोरोना मामलों का भार सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार शामिल है। दोस्तों आपको बता दें, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पहले मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें कमी आ रही है। आहूजा ने कहा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, ओडिशा और उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आहूजा ने कहा कि इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कोरोना संक्रमण में दैनिक नए मामलों में तेजी देखने को मिली है। अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अभी तक 18 से 44 आयु वर्ग में आने वाले 11,81,000 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर अब तक सभी श्रेणियों में 16 करोड़ 50 लाख खुराकें लगाई जा चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन, पहचान पत्र के बिना खानाबदोश साधुओं व कैदियों को लगेगा टीका, केंद्र ने जारी किया एसओपी। जी हां दोस्तों, भारत में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को खत्म करने के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। हालांकि देश में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास फोटो पहचान पत्र के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन अभियान से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिला कार्यबल के लिए एसओपी जारी की है। इसमें जिला कार्यबल को ऐसे लोगों को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है जिनके पास फोटो पहचान पत्र नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल कोरोना के खिलाफ किए जा रहे हर एक वैक्सीनेशन का डेटा एक सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत किया जाना है। इसके लिए वैक्सीनेशन लगवाने वालों के पास एक वैध पहचान पत्र होना जरूरी माना गया है। ऐसे में जिन लोगों के पास कोई भी फोटो पहचान पत्र नहीं होगा उन्हें वैक्सीन लेने में समस्या हो सकती है और ऐसे समूह से संक्रमण के मामले के बढ़ने का भी खतरा बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र ने फोटो पहचान पत्र के बिना टीकाकरण के लिए लोगों के कई समूहों की पहचान की है। लोगों के ऐसे समूहों में खानाबदोश, जो कि विभिन्न धर्मों के साधु संत सहित जेल के कैदी, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में बंद कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें, उन लोगों को भी टीका दिया जाएगा जिनके पास निर्धारित फोटो पहचान पत्र नहीं है। केंद्र ने कहा कि अब वैध पहचान पत्र वाले एक प्रमुख सूत्रधार की पहचान की जाएगी जो इन समूहों के वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पॉइंट होगा। केंद्र ने यह भी कहा कि जेल अधिकारियों और वृद्धाश्रम के अधिकारी प्रमुख सूत्रधार के रूप में काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 10,000 ऑक्सीजन कॉन्ट्रेस्टर और 1 करोड़ मास्क, यूएन ने भारत को भेजी बड़ी मदद। जी दोस्तों, भारत इन दिनों कोरोना महामारी के भयंकर प्रकोप से जूझ रहा है। यहाँ लगातार कोविड-19 के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके कारण देश भर के अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन व अन्य जरूरी मेडिकल सामग्रियों की कमी होती जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस से जारी भारत की जंग के साथ देने के लिए कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कई देश और विदेशी एजेंसियां भारत को जरूरी मेडिकल सप्लाई भेज रही हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने भी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को करीब 10,000 ऑक्सीजन कॉन्ट्रेस्टर भेजे हैं। इसके साथ ही करीब 1 करोड़ मेडिकल मास्क भी भेजे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 10 दिन में कोरोना ने छीन ली 36,000 से ज्यादा जिंदगी, हर घंटे जा रही है 150 लोगों की जान। जी दोस्तों, देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण हाहाकार मचा हुआ है। यहां रोजाना कोविड-19 संक्रमण के मामले में बढ़त दर्ज की जा रही है। इस बढ़त का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बृहस्पतिवार को यानी कि 6 मई को लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने 4 लाख के आंकड़े को पार कर लिया था। साथ ही बीते 10 दिन में इस महामारी के कारण 36,110 लोगों की मौत हो गई। इस तरह देखें तो हर घंटे औसत रूप से 150 मरीजों की मौत हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,14,554 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि बुधवार यानी कि 5 मई को 4,12,784 नए मामले सामने आए थे। इन्हीं बीते 24 घंटों में 3,927 कोरोना संक्रमितों मरीजों ने दम तोड़ दिया है।
तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। आयुष्मान योजना में मुफ्त कोरोना का इलाज, रेमडेसिविर ऑक्सीजन के लिए नहीं देने होंगे पैसे। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है और इसमें कोरोना के इलाज को भी शामिल कर दिया है। गांव में कोरोना के पैर पसारने की खबरें आने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें, इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के 250 से ज्यादा अस्पतालों से 3 महीने का अनुबंध करेगी, जिसके तहत मरीज कोरोना का इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है और अस्पताल उसे मना नहीं कर सकता। इसकी जिम्मेदारी हर जिले के अधिकारी को दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। बिना लक्षण के भी सीटी स्कैन में दिखा संक्रमण, दूसरी लहर ने फेफड़ों पर किया घातक हमला। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमित से संबंधित अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां मरीज में बिल्कुल ही लक्षण नहीं, लेकिन जब टेस्ट किया जाता है तो कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है। ऐसे ही एक मामला गुजरात के अहमदाबाद से आया है, जहां 59 साल के प्रकाश चंद्र में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। हालांकि रिपोर्ट कराने के बाद उनका बेटा कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया था तो वो भी पॉजिटिव आए। इसके बाद ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा आया, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें सीटी स्कैन कराने को कहा। सीटी स्कैन की जब रिपोर्ट आई तो सभी भौचक्के रह गए, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश के फेफड़ों के 50% हिस्से में संक्रमण फैल चुका था। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। एन रंगासामी चौथी बार बने मुख्यमंत्री, लेकिन पहली बार चलाएंगे गठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, AINRC नेता एन रंगासामी ने शुक्रवार यानी कि 7 मई को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस दौरान राजभवन में संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रंगासामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि रंगासामी चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने तमिल भाषा में पद की शपथ ली। वह एनडीए सरकार की अगुवाई करेंगे, जिसमें AINRC और भारतीय जनता पार्टी शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। BMC ने मरीजों को अस्पताल पहुंचने का इंतजार नहीं किया, घर घर जाकर संक्रमित खोजे और उनका इलाज किया। जी हां दोस्तों, मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में बृहदन मुंबई नगर पालिका यानी कि BMC काफी हद तक कामयाब रही। BMC के लोगों ने मरीजों को अस्पताल पहुंचने के बजाय उनके घर जाकर जांच और इलाज करने का तरीका इस्तेमाल किया और इसी वजह से यहां कोरोना अब तेजी से कंट्रोल हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में BMC के इस तरीके की तारीफ की थी और दिल्ली समेत दूसरे शहरों को इसका पालन करने को कहा था। BMC के इस सिस्टम में विभागीय स्तर पर नगर निगम की ओर से स्थापित किए गए वार्ड वार रूम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इनके जरिए 10,000 मरीजों को संभालने की योजना बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी, हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर ना करें। जी हां दोस्तों, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र से कहा कि अगले आदेश तक दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। अब दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व में कोरोना ने पकड़ा जोर, इन राज्यों में बढ़ रहे केस। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य तो पहले से ही भीषण मार झेल रहे हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुछ अन्य राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य आरती आहूजा ने बताया कि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तराखंड में अब नए मामले की संख्या में तेजी देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात को संभालने के लिए सेना को सौंपी जा सकती है कमान। जी दोस्तों, उत्तराखंड में काबू से बाहर होते जा रहे कोरोना के हालात को लेकर अब सेना मोर्चा संभाल सकती है। सरकार इस पर विचार कर रही है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसके संकेत दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं संभले तो व्यवस्थाओं की कमान सेना को दी जा सकती है। हरक सिंह रावत ने कहा कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों आज का ये मुख्य समाचार यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल जरूर रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।